फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंसेस बिटवीन एन एग्रीमेंट एंड ए कॉन्ट्रैक्ट। कि एक एग्रीमेंट क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। चलिए स्टूडेंट्स, आ जाइए। बेसिस, देन एग्रीमेंट एंड देन कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए सेक्शन, देखिए जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन ई, ठीक है। और जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन एच, ठीक है। 2E और 2H, ठीक है। डेफिनेशन देखिए अब एग्रीमेंट क्या होता है। एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस forming the consideration for each other in an agreement is an agreement। कि देखो कोई भी प्रॉमिस और बहुत सारे प्रॉमिस का सेट जो एक कंसीडरेशन फॉर्म करता है कि अगर आप ये प्रॉमिस पूरा करोगे तो आपको इसके बदले पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। कंसीडरेशन होगा तो वो एक एग्रीमेंट होगा, ठीक है। वो जस्ट एग्रीमेंट हो रहा है, एग्री हो रहे हैं उस चीज़ पे, अभी वो हुआ नहीं है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। जब उस एग्रीमेंट पर फोर्स आ जाता है, किसका? लॉ का, लॉ लग जाता है उसके ऊपर, कानून आ जाता है, बाध्य हो जाता है वो कानून के अंतर्गत, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है। एन एग्रीमेंट, जो एक एग्रीमेंट बनाया था, एक प्रॉमिस जिसके कंसिडरेशन के बदले में, उस पर जब लॉ एनफोर्स हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आगे देखिए स्कोप। स्कोप, जो एग्रीमेंट है हैज़ अ वाइड स्कोप। एग्रीमेंट का वेरी वाइड स्कोप होता है बिकॉज ईच कॉन्ट्रैक्ट इज फर्स्ट एन एग्रीमेंट, क्योंकि हर एक कॉन्ट्रैक्ट पहले एक एग्रीमेंट होता है। पहले कोई भी जब कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, पहले दो पार्टी उसको करने के लिए एग्री होती है, फ्री कंसेंट होती है दोनों पार्टीज़ की, कि एक पर्सन प्रॉमिस करेगा, दूसरा प्रॉमिस की जगह उसको कंसिडरेशन पे करेगा। तो पहला जो काम है वो एग्रीमेंट बनाना ही है, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो एग्रीमेंट का जो स्कोप है वो वाइड है, और जबकि जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट हैज़ अ लिमिटेड स्कोप बिकॉज ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स है उसका लिमिटेड स्कोप है, क्योंकि जो ऑल एग्रीमेंट्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। सपोज कीजिए मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप मुझे अपना स्कूटर दे दो और मैं आपको उसके बदले में 50,000 रुपये दे दूंगा। ये तो जस्ट एग्रीमेंट हुआ है हम दोनों के बीच में, हाँ भाई ठीक है दे देंगे, ठीक है, एग्रीमेंट हुआ। अब जब अगर हम लास्ट में प्रॉपर तैयार हो गए हैं कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, उसको तैयार हो गए हैं, आपने मुझे स्कूटर दे दिया और उसके साथ उसकी आरसी वगैरह है जो भी है वो दे दी मुझे, और मैंने आपको पेमेंट दे दी है, तो जब सारा काम मतलब एज अ कॉन्ट्रैक्ट के रूप में हो गया प्रॉपर तरीके से, आपके कागज नाम करवा दिया आपने मेरे नाम से, सब कुछ हो गया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। और अगर हमने जस्ट बात करी थी कि दे दियो, तू मेरे को स्कूटर दे दियो, मैं आपको पैसे दे दूंगा, तो वो बस एग्रीमेंट था, क्योंकि वो फुलफिल नहीं हुआ। जब वो फुलफिल हो जाता है, एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है। नेचर, जो एग्रीमेंट कवर्स लीगल एंड एक्स्ट्रा लीगल अफेयर्स। जो एग्रीमेंट है वो कवर करता है लीगल और एक्स्ट्रा लीगल अफेयर्स भी, और जो कॉन्ट्रैक्ट है कवर्स ओनली लीगल अफेयर। वो ये एक्स्ट्रा लीगल अफेयर भी करता है, लेकिन जस्ट ये तो सिर्फ लीगल अफेयर ही करता है, क्योंकि लीगल अफेयर मीन्स जिसके ऊपर केस हो जाता है। अगर आप वैसा नहीं करते हो तो वो केस कोर्ट में चला जाता है, ठीक है, तो वो लीगल होता है। सिर्फ जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लीगल काम होता है बस। बेस, एग्रीमेंट इज बेस्ड ऑन प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल। देखिए एग्रीमेंट कब होता है? मैंने आपको प्रपोजल दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो एग्रीमेंट बन जाएगा, ठीक है। ये इसके बेस होते हैं। और जो कॉन्ट्रैक्ट है इज बेस्ड ऑन एग्रीमेंट, और जो कॉन्ट्रैक्ट है उस एग्रीमेंट पे जो प्रपोजल हुआ था, एक्सेप्टेंस हुई थी, उसके बेस पर बनेगा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो एग्रीमेंट पे के बेस पर होता है कॉन्ट्रैक्ट, जब दो पार्टी खुद से फ्री कंसेंट से, खुद की दोनों की फ्री माइंड से, रजामंदी से जब किसी चीज़ को करने के लिए राजी होती है, तब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है। तो एक एग्रीमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट का बेस, और जो एग्रीमेंट का बेस क्या होता है? प्रपोजल और एक्सेप्टेंस। लीगैलिटी,
पार्टीज हैव नो लीगल ऑब्लिगेशन। एग्रीमेंट के टाइम पे कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता, हमारी बात चल रही है सिर्फ, तू मेरे को स्कूटर दे दियो, मैं तेरे को पैसे दे दूंगा, तो इस टाइम तो कोई हम केस थोड़ी डाल सकते हैं एक दूसरे पर। लेकिन जब मैंने आपको पैसे दे दिया, आपने मुझे स्कूटर दे दिया, इतना बात हो गई है, तब वो लीगली बाउंड हो गया, तब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, तो वो लीगली बाउंड हो गया। अगर उसमें कुछ दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो कोर्ट में जाएगा केस आपका। पार्टीज हैव लीगल ऑब्लिगेशन दैट आर डिफाइंड इन द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होगा, डिफाइन होगा, उसके अकॉर्डिंग जो पार्टीज है वो लीगली बाउंड हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए इफेक्ट। जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट में कोई लॉ नहीं लगता, वो जस्ट दोनों बात भी फ्री कंसेंट बस बात करते हैं, प्रपोजल होती है, एक्सेप्टेंस होती है। ठीक है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है, जब एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो वो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है। ठीक है, कानून उसके अंदर आता है, पड़ता है दोनों पार्टीज के बीच में कानून। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको कि एग्रीमेंट क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ठीक है, एग्रीमेंट तो जस्ट एक एक्सेप्टेंस और प्रपोजल होती है, और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है। जब एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा कि एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।